राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का श्लोक 15 लेते हैं। पहला चरण, ना द के साथ आधा त ना दत्त, फिर है ते ना दत्ते, क के साथ आधा स कस, य पूरा य में अ मिक्स करेंगे, य ची के साथ आधा त य चित, पाप प पूरा शब्द होने के बाद प पे अनुस्वार आधा म पापम। पहला चरण रिपीट करते हैं, ना दत्ते कस यचित पापम। दूसरा चरण, न पूरा अक्षर है, अ मिक्स करेंगे न, च के ऊपर दो मात्रा चई व में अ मिक्स करेंगे चई व सु, क के नीचे री से ऋषि के मात्रा क्री, क आधा री से ऋषि की मात्रा क्री के आर आय सुकृत, शब्द पुराने के बाद त पे अनुस्वार आधा में सुकृतम। विभु भू में ऊ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे हो विभु। दूसरा चरण रिपीट, न चैव सुकृतम विभु। पहला और दूसरा चरण साथ में, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः। तीसरा चरण देखते हैं, अज्ञाने अज्ञाने, ना व के नीचे री से ऋषि की मात्रा व्री, ना व्री वी आर आई, वृत शब्द पुराने के बाद त पे अनुस्वार नावृतम, ज्ञान न में अ मिक्स किया, शब्द पुराने के बाद न पे अनुस्वार ज्ञानम। तीसरा चरण रिपीट करते हैं, अज्ञानी नावृतम ज्ञानम। चौथा चरण, ते न में अ मिक्स करेंगे तेन, मुंह के साथ आधा ह मुह, मुह नहीं करना मुह, य मात्रा के अंदर जो आधा न है उसको य के साथ पढ़ेंगे यन, त में अ मिक्स करेंगे यंती, तेन मुह यंती, ज के साथ आधा न जन, तव दोनों अक्षर पूरे दोनों में अ मिक्स करेंगे तव, व में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह जन तव। चौथा चरण रिपीट, तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, अज्ञानी नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानी नावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। एक बार वापस, ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानी नावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि परमात्मा मनुष्यों के न कर्ता होने की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं। ये केवल वो उसके स्वभाव के कारण ही वो स्वयं कर्ता बन जाता है, स्वयं ही अपने कर्मों को निश्चित करता है और फिर उन कर्मों के फल के साथ में जुड़ जाता है। अब आज क्या भगवान बोल रहे हैं, ना दत्ते, इसमें दो शब्द है, न धन आदत्ते, न यानी नहीं, आदत्ते यानी ग्रहण करते हैं, कस्यचित यानी किसी के भी, कस्यचित पापम पाप कर्मों को, मतलब हुआ न किसी के पाप कर्मों को ग्रहण करते हैं। आगे, न चैव, न यानी नहीं, चैव च धन एव, च यानी और, एव यानी ही, न चैव सुकृतम विभुः, सुकृतम यानी जो शुभ कर्म है वो,
विभुः अर्थात जो सर्वव्यापी परमात्मा है, मतलब जो हर जगह व्याप्त रहकर हमारे हर कर्मों पर दृष्टि रखते हैं, लेकिन फिर भी न तो हमारे पाप कर्मों को ग्रहण करते हैं और न ही हमारे शुभ कर्मों को ग्रहण करते हैं। आगे क्या है? अज्ञानी, अज्ञानी यानी अज्ञान से, नावृतम, नावृतम यानी न धन आवृतम। अब इसमें जो न पूरा आया, अज्ञानी और नावृतम का न धन आवृतम, वो अज्ञानी के साथ जुड़ेगा, अज्ञानेन यानी अज्ञान से, और न में जो आ की मात्रा आवृतम यानी ढका हुआ है, अज्ञान से ढका हुआ है। क्या? नावृतम ज्ञानम, ज्ञान, हमारा ज्ञान इस अज्ञान से ढका हुआ है, तभी तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि परमात्मा हमारे शुभ कर्म और अशुभ कर्म को ग्रहण करते हैं। आगे, तेन मुह्यन्ति जन्तवः, तेन यानी उसी से, मुह्यन्ति यानी मोहित हो रहे हैं, जन्तवः यानी संपूर्ण प्राणी, सब जीव। तो पूरा अर्थ क्या निकला कि सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न ही शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं, परंतु ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, उसी से संपूर्ण जीव मोहित हो रहे हैं। जो भगवान ने यहाँ बोला कि परमात्मा न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं न पाप कर्म को, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि भगवान सूर्य हम सभी को प्रकाश देते हैं और उस प्रकाश में ही कोई शुभ कर्म भी करता है और कोई अशुभ कर्म भी करता है, पर क्या उस कर्मों का फल भगवान सूर्य को भोगना पड़ता है? हम सबका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि सूर्य भगवान अपने आप को न तो कर्ता मानते हैं, न ये मानते हैं कि मैंने कोई कर्म किया, न उस कर्म के फल के साथ जुड़ते हैं। मतलब कर्ता भी नहीं बने, कोई कर्म को करने वाला अपने आप को नहीं समझा, न ये माना कि मुझे ये कर्म जो हो रहा है उसके साथ, उसके फल के साथ मेरा संयोग है, मेरा जुड़ाव है, इस कारण उन्हें उस कर्म के फल को नहीं भोगना पड़ा। यही चीज भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा न शुभ कर्मों को और अशुभ कर्मों को ग्रहण इसलिए नहीं करते क्योंकि मनुष्य स्वयं हर कार्य का कर्ता खुद को मान लेता है, इसीलिए उस कर्मों के साथ संबंध मनुष्य का स्वयं का हो जाता है, जिसके कारण उन कर्मों से फल को भी उसे ही भोगना पड़ता है। अगर हम संपूर्ण कर्म को और कर्म के फल को भगवत अर्पण कर दें, भगवान के अर्पण कर दें, जैसा हम भक्ति योग में करते हैं, तो अवश्य ही हमारे द्वारा किया गया कर्म सफल कहलाएगा, हमारा कर्म से संबंध भी नहीं रहेगा और हम सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर पाएंगे। इसलिए हमें केवल निष्काम भाव से ही कर्म करने चाहिए। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।